और आज अयोध्या में भक्तों का उत्साह फिर चरम पर है, क्योंकि नेपाल से शालिग्राम की 2 दिव्य शिलाएं कल देर शाम अयोध्या पहुंच चुकी हैं। इन्हीं दोनों शिलाओं को तराश कर भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा बनाई जाएगी। शिलाओं के पहुंचने पर अयोध्या में जोरदार और भव्य स्वागत किया गया। अयोध्या राम कार सेवकपुरम में आज इन शिलाओं को नेपाल सरकार की तरफ से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दान किया जाएगा और शिलाओं को हस्तांतरित करने के लिए प्रतिनिधि के तौर पर नेपाल से जानकी धाम के मुख्य महंत और वहां के पूर्व उप प्रधानमंत्री विमलेंद्र निधि भी शिला के साथ पहुंचे हैं। 5 तस्वीरें ये यात्रा बयां कर रही हैं। ये शंखनाद है नेपाल की कालीगंडकी नदी से निकाली गई शालिग्राम की शिलाओं का राम की नगरी अयोध्या में पहुंचने का। सरयू तट पर बसे अयोध्या में हर ओर आस्था और अभिलाषा का लाभ। शालिग्राम की 2 शिलाएं राम की नगरी में पहुंच चुकी हैं। पूरा शहर उल्लासित। उन 2 शिलाओं को देखने के बाद जिनसे बनेंगी रामलला और माता सीता की भव्य दिव्य प्रतिमा। अयोध्या में नेपाल से लाई गई शालिग्राम की दोनों शिलाओं का ऐसा स्वागत हुआ मानो सियाराम के भक्तों को इनमें अपने इष्ट देव के अभी से दर्शन हो रहे हैं। शंखों का नाद, मंत्रोच्चार, फूलों की बारिश, जय श्री राम का उद्घोष, नजारा वाकई भव्य है। एक ऐसा एहसास जिसे लोगों के लिए शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है। वो मंगल घड़ी आ गई है जिसकी लोगों को प्रतीक्षा थी, यानी अब देव शिलाएं, शालिग्राम शिलाएं अयोध्या के कार सेवकपुरम में पहुंच चुकी हैं। यहाँ पर ये शिलाएं हैं और यहाँ इनके आते ही लोग इन शिलाओं का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि यहीं के लिए जनकपुर से ये शिलाएं चली थी और जहाँ जहाँ देव शिलाएं गईं वहाँ वहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बेहद तेज गति से चल रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट और सरकार का दावा है कि 1 जनवरी 2024 तक भव्य राम मंदिर को आम लोगों के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। मंदिर के गर्भगृह में राम की मूर्ति इन्हीं शालिग्राम पत्थरों को तराश कर बनाई जाएंगी। नेपाल के जनकपुर से बिहार होती हुई शालिग्राम की हजारों किलोग्राम भारी 2 शिलाएं अपने तय वक्त से काफी देर से अयोध्या पहुंची। सफर की मियाद पर डगर डगर आस्था भारी पड़ती रही। आप देख रहे हैं ये शालिग्राम शिला जो कि सीधे नेपाल से चलकर भारत पहुंची और इससे ही श्री राम की बाल स्वरूप प्रतिमा बनना है, माता जानकी की प्रतिमा बनना है। और इस बीच अगर आप देख पाएंगे लोगों का कैमरा ऑन है, लोगों के हाथ एक बार यहाँ तक पहुँच जाने हैं और इन सब के बीच यहाँ पर देखिए किस तरीके से पुष्प वर्षा भी हो रही है जब यहाँ से ये यात्रा गुजर रही है। हाथों में भगवान राम के लिखे हुए नारों वाले ये झंडे, मुंह पर भगवान राम के नारे, तो कुछ ऐसा जोश यहाँ पर राम भक्तों के बीच में है। 6 करोड़ साल पुरानी शालिग्राम शिलाओं को देखने की ललक से कोई अछूता नहीं बचा। क्या पुजारी, क्या आम लोग। शालिग्राम की मान्यता है उसमें भगवान वास करते हैं और भगवान राम की सुंदर दिव्य मूर्ति बनेगी, उसी में भगवान वास करते हैं, ऐसी विधा है। अब अयोध्या में राम और सीता की मूर्तियों को इन शिलाओं से उकेरने का काम शुरू होगा। करीब 1 साल का वक्त बचा है और इसी कालखंड में शालिग्राम के पत्थर अपने अलौकिक सियाराम स्वरूप को प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले राम नगरी के वो बाशिंदे खुद को खुशनसीब मान रहे हैं जिन्हें विष्णु के रूप में जाने जाने वाले शालिग्राम की यात्रा में शामिल होने का सौभाग्य मिला है।
अयोध्या से अर्पिता आर्या, शिल्पी सेन और बनवीर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अर्पिता मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे अयोध्या से जुड़ रही हैं। अर्पिता, देखिए आप उस यात्रा का हिस्सा रही, कितनी भव्य रही है यात्रा और इसके साथ ही जो हस्तांतरण का कार्यक्रम होना है उसमें आज क्या कुछ होने वाला है? बिल्कुल नेहा, सबसे पहले जरा तस्वीरों के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पर, क्योंकि 10 बजे से पूजा अर्चना का कार्यक्रम होना है जिसका जिक्र आप कर रही हैं और इसके लिए यहाँ पर किस तरीके की तैयारी चल रही है जरा तस्वीरों के माध्यम से देखिए। यहाँ पर ये इन शिलाओं को जो कि नेपाल से यहाँ पहुंची है इनको सजाया जा रहा है, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर लोगों का जमावड़ा भी अब धीरे धीरे जैसे समय नजदीक आ रहा है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो शख्स इस वक्त हमारे साथ हैं जो नेपाल से जब ये शिला आई है तब से ये साथ चलते रहे हैं और एक तरीके से कहिए तो यही यहाँ पर लेकर भी आए हैं। आपका शुभ नाम? कैलाश कुमार शाह। आप नेपाल के हैं? जी। इसके बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं लेकिन ये भी लोग कह रहे हैं कि इसका कलर यानी रंग काले रंग का होता है जिसमें विष्णु का वास माना। देखेंगे ना तो आप तुलसी के पात लेकर काली गंडकी में जाइए और जल में एक साक्षात विष्णु का अवतार माना जाता है। अभी साइज में तो हम सब इतना बड़े देखे ना, ये 600 करोड़ वर्ष पुराना कह रहा है, हम सब तो उतना पहले तो अब एजे 34-35 वर्ष हुआ तो अभी साइज में आया है। अब देवशिला ये मान्यता है कि विष्णु का अवतार होता है। अब विष्णु का अवतार तो जैसे कि शिव देवशिला को फोड़ा नहीं जाता। अब इसलिए सब वो हमारे जो पंकज जी आपके यहाँ से विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री गए थे, पोखरा में रुके 40 दिन वहाँ पे 80 दिन लगे इन दो शिलाओं को। 40 दिन रुके वहाँ पे, उसके बाद 40 दिन खोजने में लगे, खोजते 80 दिन लगे। 80 दिन खोजने के बाद में 80 दिन से भी ज्यादा लगे। गंडकी प्रदेश का टीम तो उससे जियोलॉजिकल टीम तो उससे पहले भी 4-5 महीना पहले से खोज रही थी, लेकिन बाद में खोजते खोजते पुरातत्व विभाग नेपाल इंडिया को दोनों पंकज जी के साथ में गए थे। दोनों टीम खोजने के बाद 80 दिन के खोजने के बाद देवशिला मिलने के बाद आप सबका मकर संक्रांति हम सबका माघ 1 गते होता है। उस दिन विधिवत रूप में नेपाल के पूर्व गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री बिमल और जानकी मंदिर का महंत यानी इस पूरी तरीके से इसको चुना गया, उसके बाद इन शिलाओं को यहाँ पर लाया गया जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इनको सजाया जा रहा है। दिन भर आज ये कार्यक्रम बना रहने वाला है। नजर बनाए रखिएगा कि नेपाल से अयोध्या आते हुए शालिग्राम शिलाएं जिन भी रास्तों से गुजरी हैं भक्तों ने जोरदार स्वागत किया है। हमारी सहयोगी अर्पिता जिन्हें आप सुन रहे थे, उन्होंने गोरखपुर में इस दिव्य यात्रा को देखा और उनकी ये रिपोर्ट भी देखिए। शालिग्राम शिला जो कि सीधे नेपाल से चलकर भारत पहुंची और इससे ही श्री राम की बाल स्वरूप प्रतिमा बनना है, माता जानकी की प्रतिमा बनना है। और इस बीच अगर आप देख पाएंगे लोगों का कैमरा ऑन है, लोगों के हाथ एक बार यहाँ तक पहुँच जाने हैं और इन सब के बीच यहाँ पर देखिए किस तरीके से पुष्प वर्षा भी हो रही है जब यहाँ से ये यात्रा गुजर रही है। हाथों में भगवान राम के लिखे हुए नारों वाले ये झंडे, मुंह पर भगवान राम के नारे, तो कुछ ऐसा जोश यहाँ पर राम भक्तों के बीच में है क्योंकि लोगों का कहना है लंबे इंतजार के बाद अब राम मंदिर बनने को है और ऐसे में जब माता जानकी के मायके से ये शालिग्राम शिला आती है तो उत्साह दोगुना हो जाता है और इसीलिए पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। जो तय कार्यक्रम था उससे ये यात्रा देर से चल रही है क्योंकि रास्ते में कुछ ऐसा ही जमावड़ा लोगों का देखा जा रहा है भारी तादाद में इलाके में, जहाँ पता चल रहा है कि इसी शिला से भगवान राम की मूर्ति बननी है। हर कोई इसे सिर्फ अपने आंखों में कैद कर लेना चाहता है, अपने मोबाइल में कैद कर लेना चाहता है और इसे एक बार छूने के लिए किस तरीके से लोगों की भीड़ है, इस तरीके का जोश जो है वो लोगों के बीच में है। हर कोई इसे अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है कि भगवान राम की मूर्ति का निर्माण जो है इसी शालिग्राम से होना है, इसी शालिग्राम की शिलाओं से होना है और 2024 तक बताया जा रहा राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर स्थापित कर दिया जाएगा। रामलला की मूर्ति को तैयार करने के लिए नेपाल की गंडक नदी से शालिग्राम शिलाखंड भारत लाए गए हैं और उसी को अपने आंखों में कैद करने के लिए किस तरीके से जोश है ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरामैन संजय के साथ अर्पिता आर्या, आज तक।